दोस्तों आज हम बात करेंगे अभिमन्यु। अभिमन्यु अगर अर्जुन का पुत्र कृष्ण का, श्री कृष्ण का भांजा होकर भी दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों मृत्यु का कारण बने थे आप देखे तो दुर्योधन हो, मामा शकुनी हो, अंगराज कर्ण हो, सभी कहीं कहीं जो देवता थे दोस्तों, सॉरी ये सब थे योद्धा, उसने सब मिलकर उस पर प्रहार किया था। क्योंकि अभिमन्यु दोस्तों एक ऐसा महायोद्धा था, किसी एक के रुकने वाला नहीं था। क्योंकि वहां पर पितामह भीष्म तो हम जानते थे कि उसका जो उसने वचन बंद था, वो उसका प्राण नहीं ले सकते थे। तो प्राण लेने वाला थे इसमें दोस्तों गुरु द्रोण, धामा, ये सब थे। कुल मिलाकर 10 से 12 महारथी थे दोस्तों। अभिमन्यु को मारा था 12 महारथी ने। फिर दोस्तों अगर आप ये बात करें कि वो 6 कठों का युद्ध जीत चुका था, जब गुरु द्रोण ने ये चक्रव्यूह का दोस्तों आयोजन किया था, तब आपको पता हो तो अभिमन्यु दोस्तों है वो 6 कोठा तोड़ चुका था, 7वें कठे में फंस गया था। अब क्यों दोस्तों, जब माता जो अभिमन्यु की दोस्तों माता है सुभद्रा, वो जब यहाँ भगवान कृष्ण के पास थी, यानी कि जो पांडव थे दोस्तों वो कहाँ गए थे, वन में। तो यहाँ सुभद्रा माता यहाँ पर थी, तो वो कृष्ण भगवान जब उसके उदर में दोस्तों अभिमन्यु था, तब भगवान उसको बात सुनाते थे। 6 कोठे तक बात उसने सुनी, तब 7वें कोठे की जब बात आई दोस्तों, तो माता सुभद्रा को नींद आ गई। वो तो नारायण थे, कृष्ण थे, उसके हाथ में था कभी नींद लाना नहीं लाना दोस्तों। और 7वें कोठे का युद्ध नहीं जान चुका। फिर दोस्तों यहाँ अगर यहाँ पर हम महाभारत देखे, यहाँ पर कुछ और देखे, तो उसमें तो हकीकत में यह सच्चाई दिखाई जाती है कि उसको अभिमन्यु को 6 कोठे का युद्ध का भगवान ने खुद उसको सिखा दिया। लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा नहीं है। अभिमन्यु जो था दोस्तों, उसने अपनी माँ के उदर में से ये सीखा था। उसने ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने ये उसको सिखाया था, नहीं। उसकी माँ जो सुभद्रा को सुनाते थे ये बात, वो उधर में अभिमन्यु सुन रहा था। और दोस्तों आज की बात की जाए, किसी भी पुत्र माँ के गर्भ में हो दोस्तों, उसको अच्छी बातें वो दोस्तों यहाँ पर ये बात ये सिद्ध होती है कि माँ के उदर में मिले संस्कार ही आपको आगे जाने में मदद करते हैं। जब आप उधर से बाहर आ गए, कहीं संस्कार आपके अधिकार बनेंगे, कहीं क्योंकि आप ये समझने लगते हो कि ये बड़े हैं, ये मेरे लिए क्या है। लेकिन जो उधर में आपको संस्कार मिले दोस्तों, मैं एक और कहानी बताता हूँ। एक अभण माँ थी जिसको वाचना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो एक तरफ से रामायण की भाषा, रामायण एक बोलता था, और ये जो माता थी जिसके गर्भ में पुत्र था, वो दोस्तों सुनती थी वाचना। और कोई इसमें खास बात नहीं थी। क्यों वो नहीं सुन रही थी दोस्तों, अंदर में जो पल रहा बालक वो सुन रहा था दोस्तों। और वो तेजस्वी होगा। अगर आपके गर्भ में पुत्र, किसी माता के पुत्र में गर्भ में पुत्र है दोस्तों, वो रामायण, मेरा ऐसा मानना है, रामायण सुनानी चाहिए, उसको रामायण का पाठ करना चाहिए। राम जैसा पुत्र की उत्पत्ति हो दोस्तों, शिवाजी, महाराणा प्रताप, बहुत सारे ऑप्शन है मैं आपके सामने रखूं तो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभिमन्यु का मृत्यु का कारण दोस्तों इसलिए बना था। और दोस्तों खास बात, क्योंकि जब जयद्रथ था दोस्तों, जयद्रथ का युद्ध दोस्तों 5 पांडव पे नहीं पड़ो, 4 पांडव पे भारी पड़ा था। क्योंकि एक दिन उसको महादेव ने वरदान दिया था कि अर्जुन के अलावा तुम 4 पांडव पर एक दिन भारी पड़ोगे। और उसी दिन दोस्तों, जिस दिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसा, वो सबको पता था। उसने बताया था कि मैं 6 कोठों का युद्ध जानता हूँ, 7वां कोठा नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि हम तेरे साथ है, 7वें कोठे का कुछ हम कर। लेकिन जयद्रथ का वो वरदान महादेव, अभी दोस्तों जो 4 आदमी के साथ जो युद्ध चल रहा था, उसके साथ जयद्रथ युद्ध नहीं कर रहा था दोस्तों, उसके साथ महादेव युद्ध कर रहे थे। और फिर अर्जुन को लगा, भगवान ने बताया कि आज अगर मृत्यु, और युधिष्ठिर ने भी कहा था कि यह मेरी गलती है, हमने उसको जाने दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा भाई कि ये आज अगर अभिमन्यु मरा है, वो कोई और का गुना नहीं है। गुना तो है, लेकिन पहले नंबर पे जयद्रथ आता है। और आपको पता है दोस्तों, कसम खा लेते हैं कि अगर आज के सूर्य उदय से पहले मैं जयद्रथ को नहीं मारता, तो मैं अग्नि समाधि ले लेता हूँ। लेकिन दोस्तों जिसके साथ नारायण हो, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। दोस्तों बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।